की सड़कों पर विरोध के सुर गूंज रहे हैं। अलग अलग संगठनों से जुड़े युवाओं ने लेह बंद का ऐलान किया है और यह बंद उस वक्त बुलाया गया जब अनशन पर बैठे दो प्रदर्शनकारियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब लेह में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और यातायात पूरी तरीके से ठप है। ये रिपोर्ट देखें कि आलम क्या है। लेह की जमीन एक ऐतिहासिक विरोध की गवाह बनी है। अलग अलग संगठनों ने लेह बंद का ऐलान किया है। लेह में सुबह से ही बाजार, दुकानें और यातायात ठप रहे। ये बंद उस गुस्से और बेचैनी की झलक है जो आंदोलनकारियों की बिगड़ती हालात के बाद सामने आई है। आम नागरिक, छात्र और व्यापारी सभी इस आंदोलन के समर्थन में एकजुट होकर सड़कों पर उतरे और सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज के लिए लद्दाख बंद थे और बंद का कारण ये है कि कल जो अनशन के दौरान दो लोगों का तबीयत बिगड़ने से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। आपको बता दूं, जो दो लोग जो है श्री आंगचुक 72 इयर्स के और श्री टैशी डोलमा 62 इयर्स, ये दोनों ससपुर गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका कल जो 14 में जो अनशन के 14 दिन उनका तबीयत बिगड़ने से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और वो बता दूं आपको, वो शुरुआत से ही अनशन में शामिल थे। जब से अनशन स्टार्ट हुआ तब से शामिल थे। अब दरअसल सासपोल गांव के 72 वर्षीय सेरिंग अंगचोक और 62 वर्षीय ताशी डोलमा बीते 14 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें एसएनएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रिंचेन चोसडॉन ने रिपोर्ट जारी कर दोनों को स्थिर बताया है, लेकिन फिलहाल उन्हें निगरानी में रखा गया। आंदोलनकारियों की हालत बिगड़ने के बाद ही लेह बंद का ऐलान किया गया। ये भी बता दूं कि वो लोग पहले भी जो पदयात्रा किया, पहले अनशन किया, उसमें भी शामिल हुआ। तो इस कारण जो लोगों में काफ़ी जो नाराज़गी देखने लग गया गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि डेथ का जो टॉक का जो डेट रखा है वो 6 अक्टूबर रखा है। इसलिए लोग चाहते हैं कि और लोगों का तबीयत खराब होने से पहले ये जो टॉक का डेट जल्दी किया जाए, 6 अक्टूबर से पहले किया जाए। 10 सितंबर से जारी 35 दिन का यह हंगर स्ट्राइक लेह एपेक्स बॉडी के नेतृत्व में चल रहा है। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कर भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी दी जाए। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी संघर्ष का हिस्सा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, लेकिन ठोस प्रगति नहीं हुई, जिससे नाराजगी और गहरी हो गई है। कल जिस हिसाब से एक दुखद चीज़ यहाँ पे घटना हुआ, हमारे 2 अनशनकारी को मजबूरन उनके हेल्थ कंडीशन ख़राब होने की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उसका नतीजा है आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमें इग्नोर करा आज तक, और जो मीटिंग का डेट उन्होंने 6 तारीख को रखा, जो कि हमें अननेसेसरी और एक तरीके का यहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। यहाँ पे इतने दिनों तक रखना कोई ज़रूरत नहीं था। जितना हो सके मीटिंग जल्दी रख सकते थे, बावजूद उसके उन्होंने 6 तारीख को रखना हम सब लोगों को पसंद नहीं आया। और उसी वजह से आज यहाँ पे इतने सारे लोग जमा हुए, हज़ारों के तादाद में, बिल्कुल आप देख सकते हैं। लेह के एनडीएस मार्टाइज पार्क में भारी संख्या में लोग जमा हुए। यहाँ युवाओं और छात्रों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली और लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आंदोलन को खुला समर्थन दिया और इसे लोगों की गरिमा, न्याय और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई बताया। युवाओं ने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन और तेज होगा। हमारा शुरुआत से इस मूवमेंट को पीसफुल चलाने का, और ये यहाँ पे सुनिश्चित किया हुआ है कि जितना हो सके यहाँ पे पीसफुल रहेगा। और जो आज लोगों में जितना भी गुस्सा है वो सरासर एमएचए और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, जिन्होंने आज 15 दिन तक यहाँ पे लोगों को अनशन करने के लिए मजबूर छोड़ा हुआ है। हो सके तो जल्द से जल्द अगर मीटिंग प्रीपोन किया जाए तो अच्छा है, नहीं तो सिचुएशन इससे भी वर्स हो सकता है और उसका जिम्मेवारी सीधा एमएचए और एडमिनिस्ट्रेशन होगा। लद्दाख के लोगों का दर्द 2019 से गहराता जा रहा है, जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। तब से ही लोग स्टेटहुड और विशेष संरक्षण की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि बिना संवैधानिक गारंटी के उनकी जमीन, रोजगार और पहचान खतरे में है। लद्दाख में यह आंदोलन सिर्फ भूख हड़ताल या बंद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये लोगों की पहचान, भूमि अधिकार, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण की लड़ाई बन चुका है।
सोनम वांगचुक से लेकर छात्र संगठनों तक सभी एक ही मांग पर डटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए लेह से मारूफ स्टैंजिन की रिपोर्ट।